नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी। देखो तो, लगता है कि एक सप्ताह पहले इसकी सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते हुए जा रही है। रीना प्रीत से बोली, अब कर भी क्या सकती है, जो हुआ उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इतना खुश, जैसे सगाई टूटी ना हो, शादी पक्की हो गई हो। रीना प्रीत से बोली, छोड़ो भाई, हमें क्या, जिसकी समस्या वो जाने। कहकर दोनों अपने अपने घरों में चली गईं। रीना प्रीत से बात कर रही है तनु के बारे में। तनु, जिसका रंग थोड़ा सांवला है और फिलहाल उसकी यही पहचान बन गई है, क्योंकि इस सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। तनु 32 की होने चली है। उसके माता पिता से ज़्यादा पड़ोसियों के नींद उड़ गए हैं तनु की चिंता में। उसके माता पिता को तो ताने देने में रीना और प्रीत भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि पड़ोसियों के लिस्ट में, जिसे आज तनु को खुश देख के पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी हो वो खुश कैसे रह सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पे घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, तनु खुद उसे तोड़ी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ते देखने के बाद और लड़के वालों से तनु को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था रवि का। रवि के माता पिता तनु को देखकर पसंद किए थे। रवि भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई। रवि भी देखने में कोई खास नहीं था और एक छोटा सा दुकान चलाता था। खैर, सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की हुई। तनु की माँ कमला जी और पिता बिट्टू जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज़्यादा शायद ही कोई खुशी होती हो, जैसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितना ही बेटी को प्यार करें, लेकिन शादी नहीं तय हो रही तो सिर दर्द बढ़ ही जाता है। ऐसा माना जाता है। तय तारीख पर जब रवि और उसके माता पिता सगाई के लिए आए तो रवि की माँ सीता जी बोली, कमला जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा कर दिखाए थे? उस दिन तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला लग रहा है। इतने में रवि भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। रवि के पिता रामनाथ जी मीठी छुरी की तरह वार किए। अरे, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे थोड़े ही नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, लड़की के रंग की बात है, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। कमला जी और बिट्टू जी का कलेजा केले की पत्ते की तरह थरथर काँप रहा था। इतनी मुश्किल से तो यह रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी ना टूट जाए। बिट्टू जी राम जी से बोले, देखिए राम जी, लड़के और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाएं। राम जी कातर और प्रश्न भरी नजरों से बिट्टू जी की तरफ देखे, जैसे बेटी का पिता नहीं कोई गुनहगार देख रहा हो। राम जी बोले, वैसे लेन देन तो तय हो ही गया है। अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी उसमें जोड़ दीजिए तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। बिट्टू जी ही सुनकर अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। एक मामूली सा नौकरी वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? फिर भी किसी तरह से कुछ अपना और कुछ रिश्तेदारों से मांगकर पहले का डिमांड पूरा किया था। उस पर गाड़ी। बिट्टू जी हाथ जोड़ते हुए राम जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मुझसे संभव ही नहीं हो पाएगा। राम जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी,
गाड़ी होगी तो मान तो आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए हैं। मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा था। कमला जी हाथ जोड़ते हुए लड़के की माँ से विनती कर रही थी। समधन जी, मेरी बेटी जैसी है वैसी ही उस दिन भी देखी थी आप। सब कुछ तय करके आप ऐसा मत कीजिए। उस अपने माता पिता को इस तरह हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख तनु का खून खौल रहा था। सिर्फ माता पिता की इज्जत के खातिर चुप थी, लेकिन अब उसके कानों में जो शब्द पड़ा वो तनु के सब्र का बांध तोड़ दिया। बिट्टू जी राम जी से कह रहे थे, या तो आप गाड़ी दीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए अपनी काली कलूटी बेटी की शादी। तनु आई बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भूल जाइए आप इस बेवकूफ़ से दिखने वाले बेटे की शादी। आप क्या सगाई तोड़िएगा, मैं खुद ही सगाई तोड़ रही हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों को इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़ के अपने बोझ को इनके माथे ठोकना चाहते हैं? कैसी बात कर रही है बेटी, हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बिट्टू जी बोले, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़ के अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार का रंग ना देख के लड़की का चेहरे के रंग के आड़ में अपने लालच का रंग दिखा दिया, आप उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? कमला जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं? मैं बेटी में जन्म ली हूँ इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? कारण तो बताइए। आप लोग का अपमान सहन कर चुप रहने का। राम जी अपनी पत्नी से बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले ये पता चल गया, शादी के बाद पता नहीं क्या करती। सही कहा, आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया। पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। तनु जवाब दी, चुपचाप निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने के लिए केस कर दूंगी। राम जी और उनकी पत्नी और रवि और बेइज्जत ना हो सोचकर निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से कमला जी और बिट्टू जी बहुत उदास बैठे थे। तनु के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। तनु देखकर खुशी से उछल गई। आईएएस का एग्ज़ाम दी थी जो उसका क्लियर हो गया था। मम्मी पापा से अपनी खुशी से बोली, आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पे आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी तलाश कर रही थी, मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी, वो मेरी पूरी हो गई। कमला जी और बिट्टू जी को भी बहुत गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धि पर। आज तनु उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही थी जिसे देखकर पड़ोसने बात बना रही थी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।